नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक डोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे सीटेट की इन्फॉर्मेशन के बारे में। नई अपडेट आ चुकी है सीटेट के बारे में, और जो जनवरी के अंदर सीटेट का एग्जाम कंडक्ट होना है, यानी जनवरी 2024 में जो सीटेट होने वाला है, उस सीटेट से संबंधित अपडेट आ गया है। तो अपने आज देखेंगे इस वीडियो में कि सीटेट के फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब उसकी लास्ट डेट है, और क्या कुछ इसका क्राइटेरिया है, और कितनी फॉर्म की फीस है, लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, वो सारी की सारी डिटेल, अपनी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने पास है सीटेट का ओरिजिनल वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, यानी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर अपने देख रहे हैं जनवरी 2024 के अंदर अपने पास सीटेट होने जा रहा है। और जनवरी 2024 का जो सीटेट है उससे संबंधित आप चीजें देखो रह जाए, जो मेन जो बातें यहाँ बताई गई है सीटेट के अंदर कि कब एग्जाम होने वाला है, वो सारी चीजें देखो। इसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल होना है, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना है वो 3/11 यानी नवंबर से 3 नवंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 23/11 तक नवंबर के अंदर ही, यानी 11वें महीने के अंदर ही फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 20 दिन का ड्यूरेशन है आपके पास, 20 से 21 दिन के अंदर अंदर फॉर्म है भरे जाएंगे। 3 तारीख यानी 3 जो नवंबर है, 3 नवंबर फॉर्म भरने की दिनांक है, और 23 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा लास्ट डेट जो सबमिशन की है, लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन की जो है वो है 23/11 मतलब 24 तारीख का जो को जी मान लो 24 तारीख वाली 12 बजे 20 दिन तक इनको नहीं होनी, 23 तारीख को रात ने 11:59 तक तो है थारा, और पूरा 12 बजते ही है सीटेट अड़ांगा। समझ के बात क्या? हाँ ठीक है ना। तो आपने थे 3 गो भर दियो, 4 गो भर दियो, 5 गो भर दियो, 6 गो भर दियो। हमेशा स्टूडेंट का ये दिक्कत ही रहती है कि जी लास्ट डेट का, अरे तो थाना लास्ट डेट वाला दिन के लेना है, थाना 3 तारीख का फॉर्म खुले, 3 तारीख का भर नक्की करो, तैयारी करनी है तो 3 का भर दियो। और जो लास्ट दिन भरना ही कोई कटी बमंडी मार के आनी है कि भाई मस्ती मारनी है, जब भर के चंडीगढ़ सेंटर रुड़ जाइए वैल्यू, बस बात खत्म है ना। फिर लास्ट डेट है 23 तारीख को, फिर तो भरियो थे 11:58 पर, 1 मिनट में भर दियो। समझे बात ना? हाँ, तो कहने का भाव है कि फार्म आ गए, बस अब आप इसको 3, 4, 5 दिनों के अंदर आप भर लीजिए। आपकी अगर मानने से आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और सीटेट जो पात्रता है इसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं और तैयारी कर रहे हैं, तब आप इसके बारे में अप्लाई कर सकते हैं ना। 3/11 से लेकर 23 तारीख तक आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा लास्ट डेट और सबमिशन फीस भी अपने 23 तारीख तक भर देंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो मेन है, बच्चों के क्वेश्चन आते हैं ना, वो सबसे पहले खत्म कर देंगे। अपने बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि जी लास्ट डेट कितनी है, तो लास्ट डेट था ना बता दी, 23 तारीख लास्ट तारीख है लियो। फिर बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि जी फीस लास्ट कत्ता ही भरा, आलो 23 की भरीजे। अब आता है कि जी पेपर कद है, फिर आलो तो पेपर वो है 21 जनवरी को पेपर है, 21 जनवरी 2024 को, 21 जनवरी 2024 को पेपर है, और 3 नवंबर से फॉर्म। मेन जो डिटेल है वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई, ठीक है ना। इसके साथ देखो अपने और भी 2-3 डिटेलें हैं, वो सारी देख लेंगे। यही बात इसके अंदर लिखा हुआ है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के अपने बात कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, ये देखो कभी कभी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जीके वगैरह के अंदर कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं या जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके अंदर जो लोगो बना हुआ है उस लोगो के अंदर मेन हेडलाइन क्या है? अस्तो मां सदगम्य, ये मेन इसकी हेडलाइन है या इसकी मेन टैगलाइन है। समझ के बात ना? तो ये मेन इसकी टैगलाइन है, ये बात ध्यान रखोगे। तो चलो अपने एप्लीकेशन फीस की वो सारी बात एक बार कर ली थी, वही सारी चीजें 3/11 से 23 बिफोर, ये सारी बातें 21 जनवरी को इसका पेपर होना है, ये सारी की सारी मेन डिटेल थी। इसके साथ और देख लो कि भी ऑनलाइन अपने फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये देखो एग्जामिनेशन डेट को पूरा ऐसा चमका धमका भाई जी का 21 तारीख को पेपर है, थान देनो है। हाँ पूरा टिका गए यहाँ फूल फांगड़ी सी कोर के। समझ के बात क्या? 21 जनवरी को आपका पेपर भाई जी, 3 तारीख को भाई जी फॉर्म भरना चालू है। हाँ बस सीधी साहब है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये कुछ एक नॉर्मली है, फोटो कितना होना चाहिए, सारे अपने आजकल ई मित्र वाले भाई बंधु बड़े शानदार हो रखे हैं, तो वो कर देंगे सारी चीजें इमेज छोटी बड़ी। हाँ मेन आप देना भाई जी पीसा, तो पीसा देखो कितना के लागे गाठ है। पे एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन अपन आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए सारे के सारे, बस पीसा होना चाहिए बस। बाद में ई मित्र भाई जी आप ही छंट दिए सारो काम दैट जेड है ना। हाँ तो आपने पीसा देख लो कितना लगेगा। देख लो जनरल और ओबीसी है जिनको लेवल केवल ओनली पेपर फर्स्ट या ओनली पेपर सेकंड दोनों, यानी फर्स्ट लेवल के लिए आप दे रहे हो, यानी आप केवल बीएसटीसी है जेबीटी यानी इसी बेस पे दे रहे हो,
प्राइमरी लेवल के लिए केवल, तब तो एक लेवल हो गया। अगर आप दोनों भर रहे हो, बीएससी भी है, बीएससी बीएड है आप, इसके साथ आपने बीएसटीसी या जेबीटी है, तो वो दोनों लेवल, बोथ लेवल आप भर सकते हो ना, तो वो चीजें। तो जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपए हैं, दोनों लेवल भरोगे तब कितने हैं? 12। बोथ पेपर फर्स्ट और सेकंड लेवल दोनों के लिए भर रहे हो तो 1200 रुपए। एससी है, एसटी, एससी है, इसके अलावा डिजेबल पर्सन है, उसके लिए 500 रुपए ओनली पेपर फर्स्ट या सेकंड, और बोथ पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों भर रहे हो तब आपके लिए कितने रुपए रहेंगे? 600। इसका मतलब आधा पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो जनरल की फीस सीधी सीधी है, जनरल को एक पेपर दोगा तो भाई 1000 रुपये है, दोनों पेपर दोगे तो 1200 रुपये, ठीक है। वो कई करे जी, मान लो कबाई जी के नाम लिए बिया केड़ा का 50 रुपये किलो है, 2 किलो लोगा तो थाना 80 का दे देंगे, बस बात कहानी है। आई बात है, 1000 रुपए है, 1200 रुपए है, 500 और 600 रुपए। आ बात होगी पीस आने के, भाई पीस कितना के लगेगा? इतना पीस लगेगा भाई जी, ठीक है। इसके साथ देख लो, एक तो बेरोजगारी, ऊपर से अंधा पैसा खर्च, है ना, सही है। मतलब एक तो वो कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला, जैसे ही गंजा निकला नहीं कि ओले गिर गए, वो सारी चीजें। इसके साथ अपने देखते हैं कि भी इसके अंदर जो सिलेबस है, जो जो चीजें हैं इसके अंदर, क्वालिफिकेशन एरिया के अंदर एग्जामिनेशन हावर देख लो रह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो 21 तारीख निर्धारित है, इसके अंदर देख लो, टाइमिंग देख लो, शेड्यूल बड़ा शानदार दे रखा है। शेड्यूल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। सेंटर का पेपर कोई भी होता है ना, कति मैं कह रहा हूँ टाइम से पहले पक्का काम कर दिया। ये देख लो राजा, अपने पास शेड्यूल है एग्जामिनेशन का, कोई शेड्यूल कितने बजे कौन सा पेपर होना है, देखो शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीटेड जनवरी 2024। एग्जामिनेशन अपने पढ़ लिया, 21 तारीख को है पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड सुबह 9:30 से 12 बजे है, 2.5 घंटा का, और पेपर पहलो 2 साढ़े 4 है, वो भी 2.5 घंटा का। समझ के बात क्या? 230 हार्स का है। समझ के बात, ये अपने पहले का टाइमिंग है, ये दूसरे पेपर की टाइमिंग है, ठीक है। अब आप पहले अंदाजा लगा लो कि भाई अपने को पहला पेपर देना है कि दूसरा देना है, उस हिसाब से अपने प्रिपेयर हो जाओ, बस ठीक है। उसके साथ देखो रहिए, अपने पास डॉक्यूमेंट आपको पता ही है, आप या तो बीएसटीसी होने चाहिए या आपके पास बीएड होनी चाहिए। बीएड हो तो आपके पास ग्रेजुएशन भी साथ में डिग्री होनी चाहिए ना, अगर आपने सेकंड लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारी की सारी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, नॉर्मली मेन एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो देख लो राजा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है टीचिंग स्टाफ के लिए, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है अपने पास, उसके अंदर देख लो कैंडिडेट के पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सारे के सारे। इसके अंदर मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, इसके अंदर अगर आप लेवल फर्स्ट के लिए भर रहे हो तब आपके पास जैसे अपने राजस्थान और हरियाणा है, इन स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग बोलते हैं, कहीं जेबीटी बोलते हैं, कहीं बीएसटीसी बोल देते हैं ना, तो वो आपके पास होना चाहिए। सेकंड लेवल के लिए कर रहे हो अप्लाई तो आप बीएससी बीएड होने चाहिए, तो वो आपके साथ। इसके साथ 10th है, 12th है, इनकी मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड है, वो सारे के सारे। इसके अलावा एज ए नोटिफिकेशन बाय एनसीटी की जो गाइडलाइन है, इसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन 5% रिलैक्सेशन है भैया। एलिजिबिलिटी शैल बी अलाउड कैंडिडेट रिजर्व्ड एससी एसटी ओबीसी और जो स्पेशल डिजेबल है उनको, है ना, एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड देख लो राजा, अपने स्ट्रक्चर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए देखो। पेपर फर्स्ट अपने वही बात कर ली थी, कक्षा पहली 5वीं खातर, ए भाई जी 6ठी 8वीं खातर। ये है फॉर क्लास प्राइमरी स्टेज के लिए। प्राइमरी स्टेज के लिए टोटल कॉस्ट 1 2 3 4 और 5 या 15 150% आओगे भाई जी, 150%। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, जिसके अंदर अपने पढ़ते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर अपने पढ़ेंगे अधिगम क्या है, व्यक्तित्व क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं, है ना, वो सारी की सारी बातें आ जाएंगी इसके अंदर। इसके अलावा बुद्धि क्या है ना, स्टाउट के अनुसार सतर्कता ही बुद्धि है ना, एक कोटेशन आती है ना बुद्धि के अंदर। और जैसे व्यक्तित्व पढ़ोगे, योर बिहेवियर इज योर पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार ही आपका व्यक्तित्व है। अधिगम के अंदर अपने पढ़ेंगे किसी कार्य को जब आप कार्य के बाद उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, अधिगम, वो सारे टॉपिक आएंगे इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर पाठ्यक्रम सिलेबस पढ़ेंगे, करिकुलम एक्टिविटीज क्या क्या है, वो सारी चीजें। क्योंकि सीटेट के अंदर जो साइकोलॉजी आती है वो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड होती है, बिल्कुल कि ये लो सर ऐसे साइकोलॉजी आती है ना। हालांकि जब अपने राजस्थान के अंदर रीट आर टेट अपने जब देते हैं एग्जाम, तो वहां सीधा उठा के दे देते हैं वाटसन का कथन क्या है,
ये कथन इसका है, यूरी ब्रॉनफ्रेनर का कथन क्या है, अरस्तु का कथन क्या है ना, जीन पीजेट का कथन क्या है, ले वाइगोत्स्की का कथन क्या है, सिगमुंड फ्राइड का कथन क्या है, वो सारी बातें आ जाती है। इसके साथ इसमें लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, इसके अंदर आपकी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में अपने हिंदी है, आपकी संस्कृत है, पंजाबी है, हिंदी है, वो अपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक है और इन्वायरमेंट स्टडीज है। टोटल अपने पास 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर हुआ है। 150 क्वेश्चन 150 नंबर, 2.5 घंटा पेपर। समझिए बात क्या, ये लेवल फर्स्ट के लिए है। और सेम अपने बात करें, ये लैंग्वेजेस हैं, दोनों के दोनों लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस देख लो राजा अपने सीटेट लिस्ट फॉर लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, ये सारी गुजराती सारी लैंग्वेज है। इसके साथ अगर अपने बात करें दूसरा सेकंड लेवल, जो सेकंड लेवल है सेम चीजें उसके अंदर सेकंड लेवल के अंदर ही बस चीजें क्या आ जाती है, सब्जेक्ट वाइज आ जाएगी। अब इसमें देखो मैथमेटिक एंड साइंस टीचर के लिए ये है और दूसरा सोशल स्टडीज है और सोशल साइंस टीचर के लिए, बाकी चीजें सेम है वही। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, यहाँ मैथ और साइंस है। मैथ और साइंस के क्वेश्चन 60 हैं, इधर ये है 30, 30, 60, 30, 90, 60, 150, बस बात खत्म। ये अपने इसके अंदर आ जाएगी भैया सेकंड लेवल के अंदर, ठीक है। ये मेन बातें आगे लैंग्वेज अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, बस ये मेन बातें इसके अंदर आ गई। एग्जामिनेशन की सारी डिटेल अपने पास है ही, एडमिट कार्ड आपको मिल ही जाएगा। और पैसे ये बार बार पैसे बता रहे हैं भाई जी, पीछा देख लो 2 बार आ गया पैसे वाले, मतलब वो नाम सारों में ज़्यादा आना चाहिए क्या। हाँ, जो स्पेशल डिजेबल है उनके लिए कैटेगरीज कोटा वगैरह वो तो अपने नॉर्मल देख लेंगे। इसके साथ जो मेन बातें थी वो अपनों ने इसमें चर्चा कर ली, लैंग्वेज डिस्कशन है, ये सारी की सारी बातें, ठीक है। ये बातें अपने किसके अंदर है, सीटेट के अंदर आ गई, सारी की सारी बातें अपनों ने पढ़ ली, यानी मेन बातें अपने को पता चल गई। भैया क्वालिफिकेशन अपने पता ही है कि भी अपने पास बीएड है, बीएसटीसी है और अपने ग्रेजुएशन कर रखी है, और या 10th 12th आपने तो एलिजिबल हो, नहीं तो कौन क्या नहीं, फिर देखो है ना। हाँ, तो बस वो चीज़ है, ये सारा का सारा क्राइटेरिया, ये सारी बातें अपनों ने इसके अंदर देख ली, कौन कौन से सर्टिफिकेट है। एक बार फिर अपने थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग पे ला के आपको दिखा देता हूँ कि भैया एक बार और ये चेक कर लो कि भी फार्म डेट क्या है, क्या क्या सौदों की है भाई जियो, है ना। ये चीज़ें देख ली। मनोविज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होती है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। 21 तारीख को भैया एग्जामिनेशन है इसका, और फार्म डेट देख लो, एग्जामिनेशन तारीख 21 है, 23 तारीख लास्ट है, 3 तारीख को फार्म भरना चालू है। समझ गए बात क्या। तो ओ सीटेट को फार्म आ भाई जी, फार्म भरो, टीचर बनो, बढ़िया पढ़ाओ भाई साहब। देश की जो मुख्य नींव है उस नींव को तैयार करने में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। वो किस कहते हैं ना कि भाई शिक्षक पूरी मुख्य जो है ना, जैसे जैसे मान लीजिए पूरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग खड़ी किस पे है, नींव की ईंटों पर, और नींव की ईंट पक्की नहीं होगी तो ये कितना ही अच्छा कंगूरा हो नीचे गिर जाएगा। और उस नींव की ईंट को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, शिक्षक का है। तो अच्छे शिक्षक बेहतरीन निर्माण में, देश के निर्माण में, सर्वश्रेष्ठ अधिकारी निर्माण में शिक्षकों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक का कार्य पर्दे के पीछे का होता है, क्योंकि जब भी अपने देखते हैं कोई भी छात्र महत्वपूर्ण परिणाम लेके आता है तो तालियां बजाई जाती है कि अरे वाह इस बालक ने बहुत अच्छा योगदान किया, मालाएं डाली जाती है, उसको बिल्कुल क्रेडिट दिया जाता है क्योंकि उसने मेहनत की। लेकिन मार्गदर्शन का काम किसने किया, टीचर ने किया, शिक्षक ने किया, क्योंकि शिक्षक उसको समय समय पथ प्रदर्शित करता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे, है ना, वो सारी चीजें। तो एग्रीडोज बाय पीके की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप बेहतर करें और बेहतर पढ़ें। 5 आपके मेन आई गया, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, इसके अलावा मैथमेटिक और साइंस है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पेडागोजी के अंदर मेन आता है भैया मनोविज्ञान की मुख्य संबंध आता है ना पेडागोजी के अंदर। समझिए बात क्या, बाल विकास और मनोविज्ञान से संबंधित सारी अवस्थाएं, बालक की बुद्धि, वो सारी चीजें, है ना। तो आप बढ़िया तैयारी करो, फार्म भर देना भैया टाइम से फार्म भर के निश्चित हो जाओ, लास्ट डेट का वेट न करें और बढ़िया तैयारी करें, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।